बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यूट्यूब के सभी प्यारे दोस्तों को अरविंद शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। आज आपके सामने एक न्यू ब्लॉग बनाते हुए, आज से ब्लॉग की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप लोगों को राधा रानी के दर्शन कराते हैं। तो सभी लोग ढंग से बोलिए राधे राधे। यह हमारा निज मंदिर है जिसकी हम सेवा करते हैं और जिनकी हम ये सेवा करते हैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा 2023 में 29 जुलाई को हुई थी। और यहाँ की विशेषता ये है कि जिस दिन से ठाकुर जी का विराजमान हुआ उस दिन से यहाँ से कभी भी कोई व्यक्ति खाली आज तक ठाकुर जी के पास में कोई निराश नहीं रहा है। आशा करते हैं हमारे यूट्यूब के सभी दर्शकों को, फैमिली वालों को, जो भी आपकी मन्नत हो, एक बार सच्चे मन से राधा रानी को स्मरण कीजिए। कहते हैं 3 लोक 14 भुवन सो तेरे अधीन। आपने तो सुना ही होगा कि राधा रानी 3 लोक की स्वामिनी हैं। राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या कीनी, 3 लोक 14 भुवन सो तेरे अधीन। दोस्तों, जिस दिन से हमने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की है उस दिन से मेरे जीवन के भाग्य का बड़ा उदय हुआ है। मेरी शादी तकरीबन 30 साल होने को जा रही है। राधा रानी की कृपा से हमारे बीच में एक पुत्र भी है जिसका नाम विदुर शुक्ला है। हमारी धर्मपत्नी वर्षा शुक्ला और मैं अरविंद शुक्ला। मेरा लगाव सबसे पहली बार वृंदावन का तब हुआ जब हमने पहली बार गोवर्धन भगवान की परिक्रमा की थी। तो मन में एक बार ठाना था कि हे भगवान, अगर मैं सच्चे मन से आपकी सेवा की हूँ तो एक बार यहाँ सेवा करने का अवसर मिले। तो देखिए, भगवान की कृपा से वृंदावन में मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ पूजा भी की। इसके बाद कुछ निजी घर के कारणों के कारण मुझे घर आना पड़ा और आप लोगों का साथ चाहिए। हमारे चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको ऐसे ही ब्लॉग बना के दिखाते रहेंगे। ये मंदिर है और ये हमारे दिनेश पटेल जी हैं। आओ दिनेश, इधर आओ, यूट्यूब पर लाइव। बताइए आपको सेवा करके कैसा लगा? बहुत आनंद प्राप्त होता है प्रभु की सेवा करके। ये हमारे दिनेश पटेल भाई जैसे हैं। जय श्री राधे। इनका भी भगवान के प्रति बड़ा भाव है। ये कुछ बोलेंगे कि सेवा करके इनको कैसा लगता है? बहुत सुख प्राप्त होता है, बहुत आनंद प्राप्त होता है। जीवन में अपनी विशेषता के बताइए, आपने क्या क्या किया अंतकाल में ठाकुर जी की सेवा में, कैसे आपका रुचि लगी? क्या होने की कृपा है, अपने कहने से कुछ नहीं होता। तो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आपने जीवन का संघर्ष किया, कितने परिश्रम किए? बहुत परिश्रम किए मैंने, बहुत अनुभूति होती है। जिंदगी का सेवा सताया करने हुआ से। मित्र है हमारा, लेकिन कहते हैं जिस पर राधा रानी की कृपा हो जाए उसके भाग्य उदय एक ना एक दिन होने ही हैं। और कहते हैं ठाकुर जी की सेवा क्यों सबको मिलती है क्या? किसी किसी को ये सौभाग्य प्राप्त बड़े होता है। भाग्य सो मानस तन पावा और सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। शास्त्रों में लिखा किसी है किसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है।
ये भी और ये हमारे भोलेनाथ का मंदिर है। आप लोगों का ऐसे स्नेह बना रहा। आप लोगों को भगवान का बगीचा भी दिखाते हैं। ये ठाकुर जी का गार्डन है जिसमें भगवान के फल फ्रूट लगे हुए हैं। ये हमारे गार्ड साहब जा रहे हैं। जय सिया राम, इधर आइए। देखिए दोस्तों, इसमें कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। उसमें तमाम सभी प्रकार के फूल, छोटे बड़े। आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। हमारा ये जीवन का पहला ब्लॉग है। कहते हैं हमने बहुत जीवन में परिश्रम किया और आप लोगों का स्नेह सहयोग मिलता रहे। कहते हैं यूट्यूब पे जो भी आया, मेहनत करने वालों को कभी भी असफलता नहीं होती, सब लोगों को सफलता प्राप्त होती है। आशा करते हैं आप लोग भी मुझे सहयोग करेंगे। ये राधा रानी की परिक्रमा मार्ग है। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। जिस ये मंदिर अच्छा लगे वो कमेंट करके बताएं। आपने बागेश्वर का नाम भी सुना होगा। ठीक यहाँ से 15 किलोमीटर बागेश्वर धाम के महाराज जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी रहते हैं। अभी ठाकुर जी की आरती भी होगी। आज आपको भोर में प्रथम दिन के दर्शन कराते हुए आप लोगों से एक बात शेयर करनी है, क्योंकि जो हमारे साथ जीवन में परेशानी समस्याएं आई हैं, वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप लोग जीवन में कभी किसी चीज़ से घबराएं नहीं। कहते हैं समस्याएं उन्हीं के जीवन में आती हैं जो भगवान के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। आप तो जानते होंगे, जो विद्यार्थी पढ़ता लिखता होगा और जो मेहनत करने वाला होगा, उसकी ये चिंता हमेशा रहती है कि हमारा मेहनत बेकार न जाए। मुझे भी भरोसा है कि मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जा सकती। आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि जीवन में कभी किसी चीज़ को लेकर हार नहीं माननी चाहिए। हमने भी जीवन में बहुत सारी परेशानी, किसके जीवन में नहीं आती है दोस्तों। कभी कभार जीवन में ऐसे हालात मोड़ पे आ जाते हैं कि निर्णय लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके सामने, राधा रानी के सामने एक बार सच्चे कहते हैं, भगवान के सामने जो एक बार कदम बढ़ा के तो देखिए। हम लोग क्या करते हैं दुनिया में, मोह माया में, जिनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, हम उनसे आशा रख लेते हैं। हम ये जानते भी हैं कि हम जिनसे आशा रखते हैं वो हमारा साथ नहीं देने वाले, लेकिन हम फिर भी ना उनसे आशा रखते हैं। तो एक बार ठाकुर जी से मांग कर तो देखिए। आप अगर उनसे कुछ मांगते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं देंगे। कहते हैं मांगने से वही मिलता है जो आपने मांगा हो। बिन मांगे वो सब कुछ मिलता है
जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। हम मंदिर आते हैं तो भगवान के सामने इतनी बड़ी लिस्ट लेके आ जाते हैं। क्या भगवान नहीं जानता है कि हमारे भक्तों को, हमारे शिष्यों को किस चीज़ की आवश्यकता है? आप लोग मंदिर जाकर उनको ये बताते हैं, हे ठाकुर जी हम कष्ट में हैं। क्या भगवान कष्ट में नहीं रहे? भगवान को तकलीफ नहीं हुई? भगवान ने राम अवतार इसीलिए लिया था कि आप लोग जीवन के बारे में कुछ सीख लें। राम जी ने धरती पे अवतार इसलिए लिया था कि मनुष्य रूप में मनुष्य को इतनी प्रकार की कठिनाइयाँ आएँ, इससे पहले हम धरती पर जाकर मनुष्य को अपने मनुष्य रूप अवतार में वो सब कुछ बता दें, ताकि मनुष्य को अपने जीवन जीने में कोई दिक्कत ना आए। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, अगर जीवन में परिश्रम कठिनाइयाँ आती हैं तो उनको बड़ी मुस्कुरा कर झेलो। कहते हैं कठिनाइयाँ उन्हीं के जीवन में आती हैं जिसने परिश्रम मेहनत की हो। अब आपसे एक सीधी सी बात पूछी जाए, जो विद्यार्थी ने कुछ पढ़ाई ना हो, उसे एग्ज़ाम की चिंता हो तो क्यों होगी? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं हो तो सदा खुश रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि मुझे क्या होना है। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि जो मेहनत करने वाले होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता होती है, वो अकारण ही करने लगते हैं। अगर चिंता की तो क्या मिलेगा? आपने मेहनत की तो आप कॉन्फिडेंस अंदर से लाइए। मेहनत की है तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है कि जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आएँ, कभी उनसे घबराना नहीं चाहिए। जो भी आप में जिस काम में आपकी रुचि हो वो कार्य करते रहना चाहिए। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी देखी हैं, पर कभी घबराए नहीं, कभी उनसे हमने दूर नहीं भागे। कभी कभी ऐसे हालात भी हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें, और कहते हैं जब कुछ समझ में ना आए तो सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ईश्वर की मर्ज़ी समझ कर छोड़ देना चाहिए। हमारा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि हम अपनी बात, अपने दिल की बात आप लोगों से कह सकें। और आप लोगों को इस जीवन में सब लोगों को परेशानी कठिनाइयाँ आती हैं, तो कभी घबराएं नहीं। ठाकुर जी की शरण में रहें। जब कोई सहारा ना दे तो हमारे प्रभु की शरण में एक बार आकर देखो, सारे दुख दर्द स्वतः हर लेते हैं। मैंने भी वृंदावन में जाकर अपने सारे दुखों को निवारण नहीं किया। एक सुंदर सा परिवार मिला, और क्या चीज़, ठाकुर जी की सेवा मिली, एक भाई मिला भगवान की कृपा से, एक बहन मिली ठाकुर जी की कृपा से। सुखी संसार जिसमें हमारे माता पिता, धर्मपत्नी, हमारे मित्र भी हैं। बस आप लोगों से आशा करते हैं हमारा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है वर्षा अरविंद शुक्ला के नाम से। अपनी बात अगर किसी के सामने ना बोल सके तो कहते हैं कि सबसे बड़ा साथी सोशल मीडिया होता है, जिसमें हमारी ऑडियंस, हमारे दर्शक भरपूर समर्थन करते हैं। एक रूप से देखा जाए तो कलयुग में सोशल मीडिया सही तरीके से यूज की जाए तो जीने की एक चाह, जीने की एक वजह है, जहाँ पर अपनी दुख दर्द, अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं।
नए नए लोगों से परिचित होना, नए नए लोगों से जानना। तो सब लोगों को आज के ब्लॉग में इतना ही। कल दूसरा ब्लॉग लेकर आएंगे जिस पे आपसे चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।